कल के दिन पड़ने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण की। कल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण इस वर्ष का तीसरा ग्रहण होगा। बता दूं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक ही सीध में होते हैं या चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। अतः यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। कुंभ राशि और पूरा भाद्रपद नक्षत्र पर लगने वाला ये ग्रहण पूरे भारतीय परिक्षेत्र के अलावा संपूर्ण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक एवं अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखेगा। खग्रास रूप में यह ग्रहण भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जर्मनी, रूस, जापान, तुर्की, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ब्रिटेन आदि भूभागों में दिखेगा। पुर्तगाल, ब्राज़ील, अमेरिका के कुछ भागों में भी दिखेगा। बता दूं कि भारतीय समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण का स्पर्शकाल काशी में कल रात 9:57 पर होगा, जबकि इसका मोक्ष काल कल देर रात 1:26 पर होगा। साथ ही इस ग्रहण का मध्यकाल कल रात 11:42 पर होगा। अतः इस ग्रहण का कुल पर्वकाल 8 घंटा 45 मिनट का होगा, जबकि इसका सूतक फल कल दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। ग्रहण के सूतक के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत अधिक फैल जाती है, जिसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर पड़ता है। इसलिए सूतक लगने से पर घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डालनी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण में वातावरण की किरणें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं, इसीलिए ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने की मनाही रहती है, क्योंकि किरणों का नकारात्मक प्रभाव खाने पीने की सामग्री पर पड़ता है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साथ ही जो सामग्री बनी रखी है उसमें तुलसी का पत्ता डालने के लिए कहा जाता है। सबसे ज़रूरी कुश है। कुश न मिले तो तुलसी में पारा होता है, जिसके चलते किसी प्रकार की किरणों का प्रभाव दूर होता है। मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जा तुलसी के पास आते ही निष्क्रिय हो जाती है। तुलसी के पत्ते जिन चीज़ों में पड़ी रहती हैं उनमें उन किरणों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। कुछ छीलना या काटना नहीं चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि गर्भवती महिला के आसपास से ग्रहण के नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उनके कमरे के बाहर गोबर या गेरू से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान मंदिर या घर के मंदिर में की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की तस्वीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर में दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। देखो यहाँ शा और सा का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप श्रांग श्रीं श्रौं कह देंगे तो वो केतु का मंत्र हो जाएगा। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि भाषा का ध्यान रखें। शास्त्र क्या कहता है कि पठ पुत्र व्याकरण च, हे पुत्र तुम व्याकरण जरूर पढ़ना, ताकि तुम स्वजनों चैव, स्वजन क्या है और स्वजन क्या है इसका भेद जान सको। स्वजन माने मेरे अपने लोग, स्वजन माने श्वान लोग, श्वान माने कुत्ते। देखो हमारा जो सनातन धर्म है,
जो हमारी भाषा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी जीवन शैली है, उसमें शा और सा का बड़ा भेद है। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इसके अलावा आप चंद्रमा का एक और मंत्र कह सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। ओम ऐं ह्रीं, इसमें हा है, रा में खड़ा रा लगा हुआ, सोमाय नमः। तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने से ग्रहण के दौरान फैली नेगेटिविटी का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ता। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा, हो सके तो सफ़ेद रंग का कपड़ा निकालकर अलग रख दे, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको चंद्रदेव के शुभ फल प्राप्त होंगे। बता दूं कि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए तथा घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगा जल का छिड़काव करके स्नान करना चाहिए। देखो, यहाँ एक बात बहुत सावधानी से बता दूं कि ग्रहण काल में दान लेने का अधिकार केवल और केवल सफाई कर्मी को होता है। तो ये थी चर्चा ग्रहण के समय की, क्या सावधानी बरती जानी चाहिए और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए।